हाँ भाई, स्टार्ट करें। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा अपन ने? स्लोप पढ़ लिया था। मैंने बता दिया था क्या स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ क्या देता है? रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा स्लोप। के बाद क्या अपन ने अभी तक रेजिस्टिविटी पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड पढ़ा? नहीं पढ़ा। ठीक है, तो वीआई ओम्स लॉ पढ़ लिया हमने, और ओम्स लॉ पढ़ने के बाद अपन ने ग्राफ देख लिया, और ग्राफ के बाद अभी तक अपन रुक चुके हैं। अब अपन को आर की बात करनी है। की बात करनी है आर। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? एक मेजर होता है, और इस मेजर से अपने को ये समझ में आता है कि ये कितना आपके करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? देखो, इट इज अ मेजर, इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ वायर opposes the flow of current, opposes the flow of current। करंट के फ्लो को रोकने का नेचर होता है एक तरीके। अगली बात करें तो रेजिस्टेंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है? रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? बाय ऐसे, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है जनरली अपन क्या लेते हैं उसको? ओम। क्या लेते हैं? इज ओ एच एम। और डिनोट कैसे करते हैं इसको? प्रकार से अपन इसको क्या कर देते हैं? नॉट। अगली बात, रेजिस्टेंस के बारे में लगभग अपन ने सारी बात कर ली। रेजिस्टेंस वायर का जो होता है वो चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? चार। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन फोर फैक्टर्स। अगला टॉपिक ही यही है कि फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन चार फैक्टर। कितने फैक्टर? चार फैक्टर। नंबर वन फैक्टर है लेंथ ऑफ वायर। कौन है? लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर टू, किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नंबर टू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक है, ठीक है। नंबर तीन पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। एंड नंबर फोर फाइनली टेम्परेचर। ये चार फैक्टर्स पे कौन डिपेंड करता है? आपका वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। There are four factors on which resistance of wire depend. R directly, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ए पे इनवर्सली, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। नंबर तीन नेचर ऑफ मटेरियल, एंड नंबर फोर टेम्परेचर। लिख लिया बच्चों? आगे बढ़े तो हाँ या ना? नहीं, नहीं तो मुंह से बोला करो ना।
अब आगे बात करते हैं, एक अगला टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। फिर मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल्स करके बताता हूँ। इधर देखेंगे सब बच्चे, अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। ध्यान से समझेंगे रजिस्टिविटी मतलब क्या होता है। रजिस्टिविटी मतलब क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर। वायर की क्या है? प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। वायर की वो खासियत, जिस खासियत की वजह से वो क्या करता है, किसी भी करंट को रोकने की कोशिश करता है, उसको रजिस्ट रजिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना। और वीटी मतलब क्या होती है? प्रॉपर्टी। वीटी मतलब क्या होती है? प्रॉपर्टी। रजिस्टिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ वायर क्या करता है? अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। लिखो, इज अ प्रॉपर्टी of a wire by which it opposes क्या अपोज करता है? द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब देखो इधर, अब इंपॉर्टेंट बात है, हम दो चीजें जानते हैं। कितनी चीजें जानते हैं अपन? दो। नंबर वन, देखो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्या जानते हैं? आर जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ ऑफ वायर। वायर की लंबाई बढ़ाई, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। एक और चीज ध्यान है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आर जो है वो क्या है? ए का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर लूं, कंबाइनिंग बोथ, इन दोनों को कंबाइन करने पर मेरे को क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, दोनों को कंबाइन करने पर मेरे को मिलेगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जाएगा, ऊपर एल आ जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा? ए। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटती है उसको क्या बोलते हैं? फिर क्या आता है? क्या आ जाता है? तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी। रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने पर अपने को क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? रो। क्या आ जाएगा? रो। एल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? ए। दिस रो इज नोन एज, इस रो को क्या बोलते हैं? रो इज नोन एज रजिस्टिविटी। रो को हम क्या नाम देते हैं? रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर की ये क्या होती है? रजिस्टिविटी। दिस रो इज नोन एज रजिस्टिविटी ऑफ। ये रो जो दिख रहा है आपको, ये रो कौन है? रजिस्टिविटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और यहां से अगर मैं फॉर्मूला निकालू रो का, तो रो बराबर क्या बन जाएगा? आर टू ए अपॉन क्या बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा। ए को उधर मल्टीप्लाई कर दो, एल को डिवाइड कर दो, रो। अब ध्यान से समझो, इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की क्या होगी? मीटर। एक मीटर स्क्वायर से एक मीटर क्या हो जाएगा? कैंसल। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या बन जाएगी? ओम मीटर। क्या बन जाएगी? यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। यहां लिख लेता हूं, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की जो यूनिट है क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम। अब लिख लो, एल इज लेंथ ऑफ वायर।
क्लियर बच्चों? क्वेश्चन करें? क्वेश्चन पहले अपन उसके ऊपर कर लेते हैं, ओम्स लॉ के ऊपर, और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूं क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, इफ 500 वोल्ट connected to a resistor of 5 ohm, find amount of current। करंट का मान पता कर लो। दूसरा क्वेश्चन है कि a toaster of R equal to 1200 ohm connected to इससे कनेक्टेड है 220 वोल्ट सप्लाई। फाइंड करंट। क्या पता करना है? करंट फाइंड। अगला, a heater of 100 ohm connected to 20 वोल्ट सप्लाई। फाइंड करंट। आगे सबके आंसर नहीं आए तो करो ना, नहीं आया तो करो। बैठे क्यों? आंसर तो निकाल लिया होगा। अभी विकास नहीं निकला, क्यों? करना कैसे? क्या पूछा? मतलब अमाउंट ऑफ करंट मतलब बोलो क्या होता है? अरे डिनोट किससे करते हैं तो? चार्ज को किससे डिनोट? करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से।
क्या दे रखा है? पी। और क्या दे रखा है? आर। पी बराबर क्या होता है? यार पढ़ा क्या? पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलो? तो फिर क्या क्या दे रखा है? पी और आर, तो आई नहीं निकलेगा क्या? तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल दे रखे हैं तो एक नहीं निकाल सकते हो? इतने क्या डल बन गए हो तुम? निकला? अब तो निकाल ही लोगे। पी कितना दे रखा है? 500 वोल्ट। आर कितना दे रखा है? क्या पूछा? क्या जानते हो? आई बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो गया? एम्पियर। हुआ कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन? क्या आसान है। क्या दे रखा है? कितना? वोल्टेज कितना है? करंट कितना है? V बराबर क्या होता है? I बराबर कितना हो जाएगा? तो हाँ, बोला हाँ हो जाएगा इसे। बोलो क्या हो जाएगा? 220। R कितना है? 1200। कितना हो गया ये? 11/60। ये निकाल लोगे? निकाल लोगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप निकाल लो। लास्ट वाला क्वेश्चन आपने निकाला। निकाल लोगे? क्वेश्चन उतार लिया आपने? क्या आपने क्वेश्चन उतार लिया? उतार लो इसको। तो आंसर आएगा आपके 2.2। करंट की यूनिट लगाएंगे 2.2 एम्पियर। करंट निकाल रहे हो, करंट की यूनिट। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये, जब पुराने स्टूडेंट।
यस 21 फरवरी 2025। दोनों क्या डिस्कस कर रहे हो भाई? कौन सा वाला? लास्ट। गुड। सब बच्चों ने लिख लिया? कॉल कराऊं मैं? देखो क्या बोला, क्या बोला? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। कौन सा वायर जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी? 0.01 सेंटीमीटर, 7 ओम। कितनी है? 7 ओम। यानी कि हमको क्या बोला? ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस कितनी है, रेडियस कितनी है, उसका रेजिस्टेंस का मान कितना है? 7 ओम है। कितना ओम है? इफ रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज, अगर वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है? 44 इंटू 10 की पावर माइनस 6। कितनी है? रेजिस्टिविटी दे दी, मतलब क्या दे दिया? रो। कितना? 44 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। फाइंड लेंथ ऑफ द वायर। क्या पता करना है? ये बोला फाइंड लेंथ ऑफ द वायर। इधर देखो ध्यान से, इधर देख। क्या? देखो इधर, देखो इधर। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला है। यहां से एल निकालना है, हाँ या ना? एल बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू ए। ये लगेगा फॉर्मूला, लगेगा ये फॉर्मूला। अब ध्यान से समझो मेरी। इसमें सबसे पहले आर तो दे रखा है, दे रखा है क्या? रो दे रखा है, दे रखा है क्या? एरिया नहीं दे रखा। एरिया दे निकाल लेंगे, रेडियस दे रखी है। एरिया कैसे क्या करेंगे? निकाल लेंगे, रेडियस दे रखी है। तो रेडियस दे रखी है, तो कितनी रेडियस दे रखी है बताओ? कितनी दे रखी है? 0.01 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? ये मीटर में चल रहा है, मीटर में चल रहा है मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 0.01 को मल्टीप्लाई करूं 10 की पावर -2 मीटर। सही बात है। अच्छा 0.01 को क्या बोल सकते हो आप? 10 की पावर -2 बोल सकते हैं? बोल सकते हैं 0.01 को? देखो इधर, नहीं बोल सकते तो ऐसे देखो, 0.01 हो गया, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा नीचे? तो जीरो। क्या आ गया? 1/100। 1/100 को क्या बोलोगे? 10 की पावर -2। सही बात है, बोल सही बात है। अब ये 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर हो गया, तो कितना हो गया टोटल? -4 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। ये देखो इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? एरिया निकालते हैं, आओ भाई एरिया निकालते हैं। एरिया बराबर कितना हो? पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान कितना है? 10 की पावर -4। इसका क्या करो? स्क्वायर। बताओ कितना होगा? पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। हुआ कि नहीं हुआ? अब वैल्यू रखो। क्या रखेंगे? पुटिंग ऑल द वैल्यूज। क्या हो जाएगा? सो यहां से क्या है? एल बराबर आर कितना है? 7। ए कितना है? पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 डिवाइड बाय नीचे क्या है? रो। रो कितना है? 44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस, है कि नहीं है? सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान से। 7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी? मल्टीप्लाई बाय कितनी? 44 10 की पावर -8 + 6 कितना हो जाएगा? -2। कैंसल हो गया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? 10 की पावर -2। कितना आएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस। क्या आपकी क्या आ गई? आई कि नहीं आई? कोई बात। आ गया था तेरा?
बहुत बढ़िया, शाबाश। आई बात समझ में? ऐसा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको करा, ठीक है? अब एक और बात समझना है क्या? नहीं, खुद से करना। मैं नहीं लिखने दूँगा, हट! धुर! करने दूँगा। ध्यान समझना कि अगर मैं बोलूँ कि वायर की रेजिस्टेंस 5 ओम है, ओम है? 5 ओम, उस वायर की जिसकी लेंथ के 4 वायर को बना दिया, लंबाई में जोड़, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ऐसे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक वायर है जिसकी लंबाई को डबल किया वगैरह-वगैरह, क्या किया, कैसे किया उसके साथ, तो ऐसे करके रेजिस्टेंस है, वो एक प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। रजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? रजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायमेंशन पे इंडिपेंडेंट रहती है। क्या ये लाइन लिखा रखी है मैंने? रजिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द वायर। लिखो, इसको नोट डालो। लिखना। लिखो नोट डाल के, रजिस्टिविटी ऑफ वायर इज़ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ किसकी? डायमेंशन ऑफ वायर। वायर के डायमेंशन से इसकी कोई निर्भरता नहीं है। क्लियर बात है? अरे बोल हाँ, क्लियर है सर। डायमेंशन मतलब लेंथ और एरिया। लेंथ एरिया बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, आपकी रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, मतलब नहीं, क्या रहेगी? सेम। रजिस्टिविटी कब बदलेगी? जब टेम्परेचर बदलो या मटेरियल बदलो, दो कंडीशन में रजिस्टिविटी बदलेगी, अदरवाइज। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। लिखो, अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रजिस्टर्स लिखना। रजिस्टर्स के दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। नंबर वन कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन? और नंबर टू कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, नंबर वन कॉम्बिनेशन, these combination, number two combination is parallel combination. क्या सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम बना लेते हैं, टॉपिक डाल दो। ये रही बैटरी, कौन है ये? बैटरी। ये रहा ये रही की, ये रही एमीटर। ये नंबर वन, नंबर टू,
और नंबर 3, 3 रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। क्या सर्किट अभी पूरा है? क्यों? क्या सर्किट कंप्लीट है? वोल्ट मीटर लगा लेते ले, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। क्या आप सर्किट कंप्लीट है? बोलो। फिर उसको डिवाइस मान ले। कहाँ पे? क्या सोच कंप्लीट है? नहीं है। करंट की डायरेक्शन नहीं है, करंट नहीं है इसके अंदर। ये अब करंट आया। हमेशा ये बात याद रखना, ये मजाक वाली बात नहीं है। अगर सर्किट में को आपने क्लोज बता रखा है और उसमें करंट की डायरेक्शन नहीं बताई, हाँ गलत है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो डायग्राम का आधा नंबर तो आधा गया। करंट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू, आई बात समझ में? के बारे में जो डिटेल की चर्चा है वो अपन कल करेंगे।